जनवरी का महीना, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं, 3 पहाड़ी राज्यों की, एक जम्मू कश्मीर की तस्वीर, दूसरी हिमाचल प्रदेश की और तीसरी उत्तराखंड की तस्वीर। जरा दिखा दीजिए 3 तस्वीरें दर्शकों को। तीनों पहाड़ी राज्यों की तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं। 3 अलग अलग राज्य हैं, लेकिन हर तरफ एक ही सी तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। तस्वीरों में देखिए आप, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए तीनों राज्यों में मौसम का हाल आपके सामने। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां लगातार बर्फबारी हो रही है। इसके साथ ही राज्य के कई जिलों में बर्फबारी हो रही है। दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की। यहां एक तरफ सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, दूसरी तरफ बर्फबारी से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। और तीसरी तस्वीर उत्तराखंड की है। उत्तराखंड का हाल भी कुछ ऐसा ही। मसूरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी बर्फबारी से औली में सैलानियों के लिए मौसम खुशनुमा हो गया है। यहां राज्य के कई जिलों में लगातार बर्फबारी हो रही है। देहरादून जिले के चक्राता में भारी बर्फबारी हुई है। तो कश्मीर घाटी में जारी भारी बर्फबारी को पहाड़ों के लिए संजीवनी माना जा रहा है। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में रास्तों और घरों पर बर्फ जमा हो गई है। खास बात तो यह है कि इस सीजन में पहली बार सेंट्रल कश्मीर के बडगाम जैसे मैदानी इलाकों में अच्छी बर्फबारी देखने को मिली। श्रीनगर से सटे बडगाम से एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी की एक रिपोर्ट देखिए। लंबे इंतजार के बाद कश्मीर घाटी में बर्फबारी शुरू हो गई है। हम श्रीनगर में इस समय नेशनल हाईवे के पास खड़े हैं और यहाँ पे आप लगातार देख सकते हैं कि जो पूरा इलाका है भारी बर्फबारी के चलते सफेद हो गया है। यहाँ से आवाजाही जो है फिलहाल तो जारी है, लेकिन जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है उसको देखते हुए पूरे इलाके में अलर्ट कर दिया गया है। जो अभी तक आंकड़े आए हैं उनके अनुसार कुपवारा के ऊपरी इलाकों में 2 से 2.5 फीट तक ताजा बर्फ गिरी है। गुलमर्ग में 1.5 फीट बर्फ गिरी है, जबकि श्रीनगर के कुछ इलाकों में तो भारी बर्फबारी हुई है, कुछ इलाकों में बर्फ नहीं गिरी है। जिस जगह पे हम खड़े हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो नीचे दिखाए कि यहाँ पे तकरीबन यानी 1 इंच से ज्यादा जो है बर्फ यहाँ पे जमा हो चुकी है और लगातार ऊपर से बर्फ गिर रही है, जिसके कारण फिसलन हो गई है। और फिसलन के कारण ही लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो फिसलन के चलते उसको यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि हवाई सेवाएं भी आज सुबह से जो है रुकी हुई है, क्योंकि मौसम लगातार खराब बना हुआ है। लेकिन इस बर्फबारी से पहले कल रात में काफी तेज आंधियां चली थी, जिसके पीछे मौसम विभाग की तरफ से कारण बताया गया था कि मैदानी इलाकों से गर्म हवाएं कश्मीर घाटी की तरफ आई, जिसके चलते तापमान एकदम से 2-3 घंटों के भीतर ही 7 से लेकर 9 डिग्री तक बढ़ गया। इस समय जो विड्रॉल हो रहा है वो पीडीडी की तरफ से बताया गया है कि केवल 300 मेगावाट की आपूर्ति हो रही है, यानी 1600 मेगावाट वाले इलाके पूरी तरीके से कट गए हैं, जिसके कारण बिजली समस्या हो गई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद पीडीडी ने यह कहा है कि फिलहाल जो बिजली की ट्रांसमिशन है उस पर असर रहेगा और इसीलिए अस्पतालों में यानी एसेंशियल सर्विसेज को आपूर्ति के लिए अतिरिक्त डीजल भेजे गए हैं, ताकि जनरेटर्स की मदद से एसेंशियल सर्विसेज चलाई जा सके। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, श्रीनगर। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी श्रीनगर से इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ, अभी आपकी रिपोर्ट में दर्शकों को दिखा रही थी, अभी आप जहां पर मौजूद हैं वहां क्या तस्वीर देखने के लिए मिल रही है? आपको देखकर मुझे लग रहा है अब फिलहाल बर्फबारी जरा रुक गई है। रोमाना, देखिए इस बर्फबारी पर पिछले 24 घंटे में जो भारी यहाँ पे विंड स्टॉर्म आया था उसका असर देखने को मिला है। जहाँ श्रीनगर के एक इलाके जो तकरीबन लाल चौक से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, श्रीनगर के एयरपोर्ट का इलाका, वहाँ पे भारी बर्फबारी हुई है। जबकि इस समय हम डल लेक के पास खड़े हैं और यहाँ पर सुबह से बारिशें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन बर्फ नहीं गिरी है। लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो मेरे पीछे की पहाड़ियाँ दिखाए
जबकि श्रीनगर के आसपास की जितनी भी पहाड़ियां हैं वो बर्फ से ढकी हुई हैं। श्रीनगर के बहुत सारे इलाकों में 2 इंच से लेके 4 इंच तक ताज़ा बर्फ गिरी है। जबकि पहाड़ी इलाकों की बात करें तो दक्षिण कश्मीर में शोपियां का इलाका देखें, पीर की गली पर 5 से लेके 6 फीट ताज़ा बर्फ गिरी है। जबकि मैदानी इलाकों में 2 से लेके 4 फीट तक बर्फबारी हुई है। ऐसा नहीं है कि कश्मीर घाटी में बर्फ नहीं, लेकिन श्रीनगर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे आज सुबह से हल्की बर्फ गिरी थी। अब बारिशें हो रही हैं, लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि इस गर्मी की वजह से आज रात में श्रीनगर के सभी इलाकों में बर्फ गिरेगी। यानी अनुमान जो है अगले 2 या 3 घंटे में डल झील का ये इलाका भी बर्फ से पट जाएगा। लेकिन इस बर्फबारी के बाद जो ठंड पड़ेगी वो ठंड बढ़ जाएगी। और उसके साथ ही जो मौसम विभाग ने कहा है कि 26 से लेकर 28 जनवरी के बीच में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते एक बार फिर से बर्फबारी होगी। यानी जो सूखे की स्थिति कश्मीर घाटी में बनी हुई थी बारिश और बर्फ ना होने से, वो सिलसिला टूट गया है और उसका असर बिल्कुल। और अभी तक जो जनवरी में कहा जा रहा था कि इस बार बर्फबारी जो है वो कम हुई है, उसकी भरपाई अब मौसम के इस हिस्से में होती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ इस तमाम जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और इस वजह से लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। सड़क हवाई यातायात पर सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। बर्फबारी की वजह से जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है उसे बंद कर दिया गया है और इससे लोग जहां हैं वहीं फंस गए हैं। बारिश और बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है और ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की देख रहे हैं। दरअसल राजमार्ग बंद होने के चलते अब यहाँ ट्रैफिक विभाग जो है वो सतर्क हो गया है और लगातार जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाने वाले हर वाहन की चेकिंग हो रही है और जो वाहन यहां से श्रीनगर या उन इलाकों में जा रहे हैं जहां पर जो है इस समय रास्ता बंद है, उन्हें यहीं से वापस जम्मू की तरफ मोड़ा जा रहा है। इसके साथ साथ अगर माता वैष्णो देवी की बात करूं तो माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भी बर्फबारी हुई है। माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है, कटरा में ही रोक दिया गया है। एहतियातन ये कदम जो है वो प्रशासन की तरफ से उठाया गया है। इसके साथ ही अगर बात करूं डोडा, भद्रवाह, बानिहाल, रजौरी, पुंछ सब जगह बर्फबारी की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं और यहाँ पर आप देखें किस तरह से ट्रैफिक को मैनेज किया जा रहा है यात्रियों की सुविधाओं के चलते कि कोई यात्री इस हाईवे पर न फंसे और अगर वो फंस जाता है तो उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी के चलते यहाँ पर जम्मू कश्मीर ट्रैफिक विभाग भी सतर्क हो गया है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बासले, एबीपी न्यूज, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग। वहीं जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी के बीच कटरा से श्रीनगर जा रही वंदे भारत ट्रेन का एक खूबसूरत वीडियो सामने आया है। बनिहाल में वंदे भारत ट्रेन ताजा बर्फबारी के बीच सफर करती नजर आ रही है। ट्रेन की चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। वंदे भारत ट्रेन बर्फबारी के बीच यात्रियों को स्नोफॉल का अद्भुत नजारा दिखाते हुए आगे बढ़ रही है। बर्फ से ढकी ट्रेन बेहद आकर्षक नजर आ रही है। बर्फीले रास्तों से होकर गुजरती ये वंदे भारत रेल है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से पर्यटकों के तो चेहरे इस वक्त खिले हुए हैं, दिखाते हैं आप। कश्मीर में घाटी में हुई पहली बर्फबारी के साथ ही यहाँ पे आए पर्यटकों में काफ़ी ज़्यादा खुशी फैल गई है। ये वो पर्यटक हैं जो कश्मीर में बर्फ़ देखने के लिए आए थे। गुलमर्ग, पहलगाम में तो बर्फ़ देखी इन्होंने, लेकिन आसमान से गिरती बर्फ़ देखकर जो नज़ारा होता है वो अलग ही होता है। इन्हीं से बात करते हैं। यहाँ पे जो पर्यटक आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका और कब आए थे आप? मेरा नाम ऋषिकेश है। हम आए 17 तारीख को। हम 17 तारीख से वेट कर रहे हैं इस चीज़ का, लेकिन हमारा कल जाना में, लेकिन लास्ट वाले दिन हमें देखने को मिल गया ये जन्नत। बर्फ तो जमीन पे देखी, लेकिन आसमान से भी बर्फ। सोनमार्ग भी गए, गुलमार्ग भी गए, पहलगाम भी गए, लेकिन ये देखने को नहीं मिला हमें। श्रीनगर में फाइनली ये देखने को मिल गया। बहुत एंजॉय किया हमने। आपका नाम? मेरा नाम नवज्योति है। नवज्योति, कैसा लग रहा है? ठंड लग रहा है? हाँ, थोड़ा तो लग रहा है, पर मजे बहुत आ रहे हैं। एंजॉय फुल हो रहा है क्योंकि स्नोफॉल जो है ना फर्स्ट टाइम देखिए। फुल एक्साइटमेंट। रात से वेट कर रही थी कि कब ये जन्नत देखने को मिले। फाइनली मुझे मिल गया। आपका नाम? मेरा नाम कविता है। कविता, आपको ठंड काफी ज्यादा लगी? हाँ, लग रही है। हम काफी देर से बाहर मतलब एंजॉय कर रहे हैं कि ये देखेंगे बर्फबारी,
इस वजह से थोड़ी ठंड लग रही है, बाकी तो कोई नहीं, हम एंजॉय कर रहे हैं। तो जमीन पे तो बर्फ देखी, लेकिन हाँ, आसमान आसमान में पहली बार देखी है बर्फ कि मतलब गिरते हुए, इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे बाकी लोगों से? बाकी लोगों से कहेंगे कि आओ और एंजॉय करो, यहाँ के बर्फबारी देखो भाई, सुकून है यहाँ पे, इसलिए आओ। लेकिन कल आंधी भी आई थी हाँ, काफी। आंधी वगैरह आया था, हमें लगा शायद नहीं होगा बर्फबारी, पर सुबह सुबह ये बर्फबारी हुई, पर अच्छा लगा। तो हाँ, सुकून लगा। आपका नाम? प्रदीप। प्रदीप, आपको ठंड काफी ज्यादा लगी? नहीं, ठंड तो क्या लग रही है, बस पैरों में लग रही है। शूज पहनने थे, वो नहीं पहन पाए। हम तो ऐसे ही आए थे, ज़्यादा नहीं होगा, पर अभी ये देखा तो स्नोफॉल काफ़ी अच्छी हो रही है। हम 17 तारीख से आए हुए हैं, हम यही वेट कर रहे थे कि स्नोफॉल होगा या नहीं होगी, क्योंकि हम अपना पैकेज जो लेके आए थे ना, हम इसलिए आए थे कि स्नोफॉल देखने। फाइनली आज हमें लास्ट दिन है, आज हमारा, कल हमें दिल्ली के लिए वापस जाना है, तो आज भगवान ने हमारी सुन ली कि स्नोफॉल हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।